हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 66 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित टॉप 140 वीवीआई जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो 1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत यह हुआ था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता नहीं थे? तो स्वामी विद्यानंद ये बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती यह भी बिहार के किसान नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बिहार के किसान नेता नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट तथा सेकेंड। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसमें भाग लेने वाले बिहार के नेता थे फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक तथा संस्थापक कौन था? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक और संपादक यह थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अमृत बाजार पत्रिका यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है, वर्ष 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित करने वाले यह थे बी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो भारतीय स्वतंत्रता बिल को 18 जुलाई 1947 को सहमति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें भारतीय स्वतंत्रता बिल की, तो इसे ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यह आंदोलन मणिपुर में शुरू किया गया था। मणिपुर में नगाओं द्वारा जियात रंग आंदोलन शुरू किया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरह ही था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकारा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे C.R. दास, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन के काल में पहली जनगणना हुआ था, यह सही सुमेलित नहीं है। पहली जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, वो भी 1872 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के समय प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, यह सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी के समय बूट डिस्पैच आया था, जो 1854 ईस्वी में आया था, यह सही सुमेलित है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यह भी सही सुमेलित है। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया? तो शिवाजी और गणेश उत्सव को बढ़ावा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्थिक निकासी के सिद्धांत की भर्त्सना की। तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की उद्देश्य था हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्न में से कौन सी थी? तो शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कर्नाटक अभियान था, जो 1676 से 1678 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें शिवाजी के राज्याभिषेक की, तो ये हुआ था 6 जून 1674 ईस्वी को। नेक्स्ट है,
ऐतिहासिक पुनः समझौते पर भीमराव अंबेडकर के साथ निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पुनः समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय। ये दोनों महात्मा गांधी की तरफ से पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घाटा किसे निरूपित करता है? तो अर्घाटा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो ये इल्तुतमिश के समय सेवा नहीं की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाली पद्धति संबंधित थी। तो हाली पद्धति यह बंधुआ मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह, इसका नेता बिरसा मुंडा थे, यह सही सुमेलित है। संथाल विद्रोह का नेता कान्हू और सिद्धो थे, यह भी सही सुमेलित है। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे, यह भी सही सुमेलित है। नायक विद्रोह ताना भगत से संबंधित नहीं था, यह सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो यह मिलते हैं बागौर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साथ में ऐसी मूर्ति मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख यह मिलता है कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नचिकेता आख्यान में इसमें यम ने नचिकेता को उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गाय को ऋग्वैदिक काल में मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। नेक्स्ट है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो इसमें कोष यानी कि भंडार शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका लेखक एक अज्ञात नाविक है जिनका नाम पता नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत या अवंती के राजा थे और अवंती की राजधानी यह था उज्जैन में। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान या मराठा शासन में शिवाजी के साम्राज्य की मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यह मानी जाती है बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें प्लासी युद्ध की, तो यह हुआ था 1757 ईस्वी में। इसी युद्ध के समय अंग्रेजी शासन का नींव भारत में पड़ चुका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा रजकों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो यह है चतुर्थ स्तंभ लेख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चतुर्थ स्तंभ लेख में रजकों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, शैव धर्म से संबंधित कृति
तत्व परीक्षा के रचनाकार हैं? तो तत्व परीक्षा के रचनाकार है राजा भोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर रत्नमालिक नामक जैन प्रश्नोत्तरी का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ये राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर ये जहांगीर के समय का चित्रकार है। मनोहर भी जहांगीर के समय के चित्रकार है। अबुल हसन ये भी जहांगीर के समय के चित्रकार है। इसके साथ विशन दास, फारूक बेग और दौलत ये सभी जहांगीर के समय के चित्रकार है। ख्वाजा अब्दुल समद ये हुमायूं के समय के चित्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1822 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया? तो फौज ए खास का गठन करने वाले थे अलार्ड एवं गार्डनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो ये थे जफर खां। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? तो पतदाम नामक कर यह विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो बात करें पूना पैक्ट की, तो यह हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। वहीं गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कुंवर सिंह या उत्तर प्रदेश से संबंधित है या सुमेलित नहीं है? वीर कुंवर सिंह ये बिहार से संबंधित है, बिहार के जगदीशपुर से। वहीं तंत्या टोपे यह मध्य भारत से संबंधित हैं, लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है, नाना साहब कानपुर से संबंधित है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और पंपास मूल रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं, यह सही है। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, यह गलत है। तापमान बढ़ता नहीं है, घटता है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, यह सही है। यह प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मिलाप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मिलाल हिमनद से ही शारदा नदी का उद्गम हुआ है। शारदा नदी या काली नदी। नेक्स्ट है
बिहार राज्य में बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो बिहार के कैमूर जिले में बनारसी साड़ियों का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? तो सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सोमेश्वर कुंड और ऋषि कुंड। इसको ऋषि कुंड बना लीजिएगा। ऋषि कुंड यह सभी बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत यह 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन यह रोहतास में हुआ है। रोहतास बिहार में प्रथम स्थान पे है और वहीं औरंगाबाद का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यूरेनियम यह नवादा जिले में पाया जाता है, यह सही सुमेलित है। इसके अलावा गया में भी पाया जाता है। सोना मुंगेर में पाया जाता है, यह भी सही है। मुंगेर के अलावा जमुई में भी पाया जाता है। डोलोमाइट यह रोहतास में पाया जाता है, यह भी सही है। टीन पटना में नहीं पाया जाता है। टीन का उत्पादन गया में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेखपुरा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो बात करें शेखपुरा जिले की, तो इसकी सीमा जमुई से लगती है, लखीसराय से लगती है, नालंदा से लगती है तथा नवादा से भी लगती है। गया से इसकी सीमा नहीं लगती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का लक्षद्वीप समूह किस चैनल से विभाजित किया जाता है? तो लक्षद्वीप समूह यह 9 डिग्री चैनल से विभाजित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और बात करें लक्षद्वीप में, तो इसमें कुल 36 द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, मूसी ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ किस पैटर्न का अनुसरण करती है? तो यह रेडियल पैटर्न की अनुसरण करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी एक पहाड़ी के चारों तरफ से निकलने वाली नदी पैटर्न को रेडियल पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है, नंदा देवी जय मंडल निकेत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यह सही है। इस जीव मंडल निकेत में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, सुंदरवन जैव मंडल निकेत कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन जैव मंडल यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और सुंदरवन जैव मंडल में भौंकने वाले मृग पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? तो यह परिभाषित करता है पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविडियन प्रणाली यह मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा है, माही है और साबरमती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती और नर्मदा यह डेल्टा नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं।
तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो यह है सल्फोनेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सल्फोनेट कपड़े को साफ करने वाले डिटर्जेंट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा H2SO4 की होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और यह कुल 70% होती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है और इंसुलिन का स्रावन या अग्नाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि में सल्फागुआइडिनिन और क्लोरोफेनिकोल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। वही एस्पिरिन की बात करें तो यह एक दर्द निवारक दवा है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मात्रक या लैक्टोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यह अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यह बेंगलुरु में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह या उभयधर्मी होते हैं। इसका समान गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया से प्लीहा या तीली या स्प्लीन प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें मलेरिया की तो यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप या वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है? तो यह है गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोलाइट सेल बदलता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सेल यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम के अयस्क की बात करें तो यह जिप्सम है, फास्फोराइड है, डोलोमाइट है और फ्लूओरास्पार है, यानी सभी कैल्शियम के अयस्क है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 का होल थ्राइस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग से मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है? तो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन यह मुख गुहा से शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यह एक प्रकार का है, तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और सेलुलोज सिर्फ घास खाने वाले जंतु ही पचा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेढक में और अमीबा में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नर जननांग है, तो नर जननांग की बात करें तो यह है वृषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय यह मादा जनन अंग है। नेक्स्ट है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, तो तिलचट्टों के शरीर में वायु यह श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो यह सिद्धांत देने वाले थे विरचो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी संतुति पर लागू हुआ? तो भारत में सेवा कर यह राजा जे चिलैया समिति के संतुति पर लागू हुआ, जो 1 जुलाई 1994 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है? तो यह करती है निर्यात साख एवं गारंटी निगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो इसकी स्थापना नीति आयोग द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का उद्देश्य है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन करना, ग्रामीण आय को बढ़ाना। यह सभी इसके उद्देश्य है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एम विश्वेश्वरैया, जो 1934 में इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना यह सही सुमेलित है। 1966 से 1969 वार्षिक योजना या योजना अवकाश यह भी सही सुमेलित है। 1990 से 1995 आठवीं पंचवर्षीय योजना यह सही सुमेलित नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना यह 1992 से 1997 तक चला था। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना यह सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक और सामाजिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची में कुल 55 विषय है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय करके की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय करके की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। और पुनः गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खुले बाजार की क्रियाएं। यह गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2012 में। नीति आयोग की स्थापना, तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नई आर्थिक नीति को लागू करना, तो यह 1991 को अपनाई गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना, तो इसका स्थापना मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हेराल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना यह सही सुमेलित है। नेहरू महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह भी सही सुमेलित है। डीपी धर मॉडल 5वीं पंचवर्षीय योजना यह भी सही सुमेलित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ यह हुआ था 1 अप्रैल
1951 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्रेता का बाजार वह है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी क्रेता बाजार वह बाजार है जहां बेचने वाला अधिक और खरीदने वाला कम होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं? तो यह किए जाने 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत है। तो यह है 25.4%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध, गौ संरक्षक और पर्यावरण संरक्षण यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यह मौलिक अधिकार है। यह नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव यह लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक साधारण विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी साधारण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श यह राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वह सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता ये परामर्श देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव या मंत्रिपरिषद द्वारा रखी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वही अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव या विपक्षी दल द्वारा रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 की, तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जायद तलवार 2021 का आयोजन भारत एवं किस देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो जायद तलवार 2021 यह भारत और संयुक्त राज्य अरब अमीरात में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश है। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश यह अल सल्वाडोर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सितंबर 2021 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी का संबंध किस देश से है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी का संबंध
बांग्लादेश से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यह डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रीग्रस्ट, GW इवेंस को दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है मारिया रेसा एवं दमित्री मुरातोव को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2021 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया गया है शेख हसीना को। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMEX का आयोजन कहाँ किया गया? तो GMEX 2021 का आयोजन यह अरब सागर में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो यह दिया जाएगा शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में कहाँ पर सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने की प्रस्ताव है? तो इसका प्रस्ताव है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान है? तो यह 30,000 करोड़ रुपए तक करने का प्रावधान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विपणन वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि MSP में यह मसूर और सरसों में की गई है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 की समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना था, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापने के लिए विकसित किया गया है? तो यह था 53.9। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा सोन चिरैया नामक ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया गया है? तो सोन चिरैया ब्रांड एवं लोगो यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक गर्मी से वेलेंस झील का जल स्तर खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया है। यह झील किस देश में स्थित है? तो वेलेंस झील यह हंगरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1.5 किलोमीटर लंबी कोइलवर पुल का संबंध किस राज्य से है? तो कोइलवर पुल यह बिहार के सोन नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चैंपियन OEM प्रोत्साहन योजना एवं घटक चैंपियन प्रोत्साहन योजना किस उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है? तो यह है ऑटो उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण किस देश का है? तो यह भारत का RBI है। RBI का फॉलोअर्स ट्विटर पर 10 लाख हो चुका है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में प्रजनन दर 2.1 के स्तर से अधिक है? तो 2.1 प्रजनन दर यह मणिपुर, मेघालय और बिहार में है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। बिहार में प्रजनन दर की बात करें तो यह 3.0 है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किस राज्य के नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो मित्र योजना का संबंध यह वस्त्र उद्योग से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? तो बजट 2021-22 में सर्वाधिक बजट यह मनरेगा को आवंटित किया गया। इसे कुल 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सागर सी स्नोट के प्रकोप की वजह से चर्चा में रहा? तो मरमारा सागर सी स्नोट के प्रकोप की वजह से चर्चा में रहा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सी स्नोट एक चिपचिपा पदार्थ है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से चर्चा में रहे माउंट मेरापी एवं माउंट सिनबांग का संबंध किस देश से है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी और माउंट सिनबांग ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन तजाकिस्तान के दुशांबे में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2+2 में मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित नहीं की है? तो भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।